बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी एडवोकेट। आज हम जो है वो लेक्चर 1 जो है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जो है वो इसके ऊपर हम इसको लेक्चर वाइज जो है वो 1 बाय 1 हम इसको बड़ी तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे और इसमें जो हम देखेंगे कि जनाब ये जो है वो हम इसको किस तरह से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी एडवोकेट। आज जो है वो हम पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को तफसील के साथ सेक्शन वाइज हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम जो है वो मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम जो है ना वो आज सबसे पहले जो है ना वो पहले 25 सेक्शन जो है वो हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के वाले से। अब सबसे पहले सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ पर्सन, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। वो ये सेक्शन 1 ये कहता है कि ये जो कोड है जिसको पाकिस्तान पिनल कोड मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान 1860 जो है, जिसके तहत जो है वो तमाम जराइम जो है उनकी तफसील है जो कि पाकिस्तान में जिसे FIR जो है वो इसके तहत जो दर्ज होती हैं, तो उसकी जो है वो इसकी जो एक्सटेंशन है, तो सेक्शन 1 ये कहता है कि ये कानून पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लॉज जो होते हैं वो सूबाई सतह तक ही महदूद होते हैं या किसी मखसूस टेरिटरी के मुतल्लिक़ हो सकते हैं, कोई लोकल लॉज हो सकते हैं, कोई रूल्स स्पेशल बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड 1860 मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान जो है इसका नफाज जो है ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो होगा। ये इसका सेक्शन 1 ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 2 ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। अब सेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी जुर्म जो पाकिस्तान के अंदर होगा तो उसका जो ट्रायल जो है जो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो है वो उसका जो वो ट्रायल होगा। जो भी विद इन पाकिस्तान PPC के अंदर जो मौजूद हैं जराइम वो कमिट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो PPC के तहत जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब सेक्शन 3 ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अब सेक्शन 3 ये कहता है कि सेक्शन 2 ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कोई जुर्म कमिट करे PPC के तहत तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई शख्स जो है वो जुर्म करता है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो ऑफेंस जो है वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका ट्रायल जो है वो हो सकता है, उसका ट्रायल हो सकता है, तो उसको जो है ना वो उसकी ये जो एक्सटेंशन जो है वो उस हद तक भी है कि कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के बाहर भी अगर जुर्म करता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। अब सेक्शन 4 ये है वो ये कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है जो कि पाकिस्तानी शिप जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में या कोई एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी शख्स जो है वो रजिस्टर्ड जो है शिप या एयरक्राफ्ट वो चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उसके अंदर रहते हुए अगर कोई वो जुर्म करता है PPC के तहत, तो ये जो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जो है इसका नफाज भी वहाँ तक होगा उस शख्स के ऊपर और उसके खिलाफ जो ट्रायल और उस कार्रवाई प्रोसीडिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी। अब उसके बाद सेक्शन 5 ये कहता है कि सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ पाकिस्तान पिनल कोड यानी इस कोड के तहत जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये चैप्टर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है जिसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है वो एक्सटेंशन के वाले से है कि इसका नफाज कहाँ तक होगा, ये सूबाई सतह पर नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पर होगा। दूसरा सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई सज़ा जो है वो इस कोड के अंदर मौजूद है, हर जराइम जो कि इसके अंदर मेंशन है उसके मुताबिक जो है वो सज़ा जो है वो उसको दी जाएगी। सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी जुर्म जो PPC में उसको एलेबोरेट किया गया है, उसको बयान किया गया है, तो वो मुल्क से बाहर भी अगर कोई शख्स करता है तो उसको इस कोड के तहत जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। फिर सेक्शन 4 ये कहता है कि इसका एक्सटेंशन ना सिर्फ मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर बल्कि
अगर कोई शिप जो है या कोई एयरक्राफ्ट जो है वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, अगर उसके ऊपर जो है वो कोई जुर्म होता है तो वो भी पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर उसके बाद सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ इस पाकिस्तान पिनल कोड से अफेक्ट नहीं होगा, यानी ये अपनी जगह पर ये कोड काम करता रहेगा। और अगर कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ अगर कोई लेजिस्लेशन हो गई है तो वो उस लेजिस्लेशन के मुताबिक जो है वो नई जो कानून साजी हुई है लॉ के मुताबिक तो वो अपनी जगह काम करता रहेगा, वो कोई भी इससे वो जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। अब उसके बाद सेक्शन चैप्टर जो है वो 2 है, इसमें जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में है। उसमें सेक्शन 6 जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 ये कहता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, यानी कि थ्रू आउट जो इस कोड के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं या कोई जनरल एक्सेप्शंस का जो पूरा चैप्टर है वो सारे जो हैं वो डेफिनेशंस जो हैं या प्रोविजन जो हैं या कोई इलिस्ट्रेशन यानी कोई उसमें कोई भी जो तमसील जो बयान हुई हैं वो किसके मुताबिक वो अंडर के मुताबिक होंगी, वो डेफिनेशंस के मुताबिक होंगी। यानी कि ये जो हम इसको अगर पढ़ लेते हैं कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or vision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter titled general explanations, यानी जितनी भी जनरल एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो यहाँ पर आगे जाके बयान होगी। यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि वहाँ पर जराइम का जिक्र होगा, जराइम का जिक्र होगा और वो होंगे तो बज़ाहिर जराइम, लेकिन वो उनको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर कोई एक्ट जो है वो कोई जज जो है वो किसी को सजाए मौत देता है, तो वैसे आमतौर पर तो किसी को सजाए मौत देना तो ये तो जुर्म है, लेकिन जज जो है चूँकि वो कानून के मुताबिक उसको इख्तियार है कि किसी भी कानून के मुताबिक जो है वो सजाए मौत का हुक्म दे सकता है और उस बंदे को फांसी भी लगाया जा सकता है, तो वो ये जुर्म नहीं होता। इसीलिए अगर कोई शख्स जो है वो उसका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो अब नॉर्मली तो आप किसी की मौत की वजह बने तो ये जुर्म है, लेकिन डॉक्टर जो है वो अगर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन अगर वो विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी करता है या वो पेशेंट करता है तो फिर जो है उसके गार्डियन की करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये है जनरल एक्सप्लेनेशन, इसकी पूरी तफसील जो है वो उसमें बयान हुई है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन जो है ये जितनी भी डेफिनेशन या इलस्ट्रेशन जो हैं वो जनरल एक्सप्लेनेशन के मतहत होंगी, उसके मुताबिक जो है उनको डील किया जाएगा। अब सेक्शन 6 जो है इम्पोर्टेंट, जो अब इसमें से हम जो सेक्शन डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, ये चूँकि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जितने भी LLB के जो स्टूडेंट्स हैं वो PPC के जो पेपर जो होते हैं उनमें ये बात आप हमेशा याद रखें कि एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस में से ज़रूर आता है, तो आपने डेफिनेशंस जो है वो इनको कभी भी नहीं मिस करना और इनको बड़ी तफसील के साथ और इनको बल्कि याद करना है। अब सेक्शन 8 जो है वो हम इसको पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन जेंडर है। जेंडर सेक्शन 8 में जेंडर की जो डेफिनेशन है, अब जेंडर से क्या मुराद है कि प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल आर फीमेल। अब इसमें कोई भी मेल हो या फीमेल हो तो उसके लिए जो लफ्ज़ जो है वो क्या इस्तेमाल होगा, वो जेंडर। जेंडर में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। अब 9 सेक्शन 9 ये नंबर की डेफिनेशन है। नंबर क्या है? अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, यानी कि चाहे कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो चाहे कोई वाहद हो या जमा हो तो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो नंबर ही उसको बोला जाएगा। इसी तरह सेक्शन 10 जो है मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन की डेफिनेशन क्या है? ये इसमें जनाब मैन जो है वो मेल के लिए और वुमेन जो है वो फीमेल के लिए, लेकिन इसके लिए जो कॉमन वर्ड जो है वो ये है कि ये इनको कंसीडर किया जाए ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, चाहे कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, जो भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ह्यूमन बीइंग के तौर पर इनको मैन और वुमेन के क्या जो है वो बुलाया जाएगा। अब इसी तरह सेक्शन 11 जो है वो पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी आर एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट। अब पर्सन की डेफिनेशन क्या है? आमतौर पर पर्सन जो है वो किसी शख्स को कहा जाता है कि ये पर्सन है, लेकिन PPC के तहत पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन शामिल है, बॉडी भी शामिल है,
कंपनी भी शामिल है और एक शख्स भी शामिल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद सेक्शन है 12, इसमें पब्लिक की डेफिनेशन बयान की गई है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक आर एनी कम्युनिटी, यानी कि कोई भी कम्युनिटी है या एनी क्लास ऑफ पब्लिक है तो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो पब्लिक ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो लीड क्लास है, लोअर क्लास है, जो भी क्लास है, किसी भी उसके रीजन से तल्लुक़ है। तो इसके जो है वो हम जो है वो आज के लिए ये जो 12 सेक्शन जो हैं वो काफ़ी हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसमें हम अगले 10 चैप्टर सेक्शन जो है वो उनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको जाके अगर ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, ताकि आप आसानी के साथ 7-8 मिनट की जो है वो वीडियो जो है वो आप इसको देख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ जो है वो देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो है ना वीडियोज़ बनाते रहेंगे। Thank you very much.